पहला प्रोडक्ट यहाँ पे आज मैं लूंगी वो है हमारा एलिमेंट्स वेलनेस का फीलिंग लिक्विड एंड कैप्सूल। अब यहाँ पे आप स्क्रीन में भी देख रहे हैं ये प्रोडक्ट जो है इसमें लिखा हुआ है कि एनीमिया यानी कि खून की कमी, इस वाले प्रॉब्लम के लिए ये बहुत बेहतरीन काम करती है। और एकदम सरल शब्दों में अगर मैं आपको बताऊं तो ये प्रोडक्ट जो है आयरन का सप्लीमेंट है। तो अब ये खून की कमी और आयरन सप्लीमेंट बोल रहे हैं, दोनों में कनेक्शन क्या है सबसे पहले वो सीखते हैं। यहाँ पे देखिए, अगर खून की कमी को या एनीमिया को सीखना है सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा हमारे खून में कौन कौन सी चीजें होती है। हमारे खून में मुख्य रूप से चार चीजें होती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट और प्लाज्मा। आज हम बात जो करेंगे वो आरबीसी के बारे में करेंगे। आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल, जो लाल रंग के कणिकाएं होती है आपके खून में, उसी को आरबीसी बोलते हैं। आरबीसी को मेन काम हमारे शरीर में क्या होता है, ऑक्सीजन सप्लाई का काम जो है वो हमारे शरीर में आरबीसी करती है। अब हम थोड़ा सा जानते हैं कि एनीमिया या खून की कमी जो हम बोलते हैं वो प्रॉब्लम है क्या चीज। ये प्रॉब्लम जो है आरबीसी सेल की मात्रा में जब गिरावट आ जाए, कमी आ जाए, उसी कंडीशन या हालात को बोलते हैं कि आपको खून की कमी या एनीमिया की प्रॉब्लम हो गई है। तो ये जो है ये इसी के साथ जुड़ा हुआ है, आरबीसी के साथ ही जुड़ा हुआ है। अब हम थोड़ा सा देखते हैं, शुरुआत में जैसे मैंने बोला ये प्रोडक्ट जो है वो आयरन सप्लीमेंट है। अब आयरन का और खून की कमी का रिश्ता क्या है या कनेक्शन क्या है, इसको देखते हैं। कनेक्शन देखिए एकदम सिंपल है। हमारे शरीर में जब भी आयरन की कमी होती है तुरंत ही क्या होता है, आपके आरबीसी सेल में कमी होती है। आरबीसी सेल की मात्रा अगर पर्याप्त मात्रा में चाहिए तो शरीर में आयरन की मात्रा जो है उसका पर्याप्त होना जरूरी है। अब जैसे ही आरबीसी सेल की कमी आई, तुरंत एक प्रॉब्लम होती है, जो ऑक्सीजन सप्लाई करने का काम है वो ढंग से नहीं होगा। इसको छोटे से एग्जांपल से समझिए। आरबीसी मान लीजिए एक ट्रक है और उसमें बैठ के ऑक्सीजन जो है वो शरीर के जगह जगह पे पहुंचता है। अब ट्रक के नंबर पे अगर गिरावट आ गई तो सप्लाई जो है उसका मात्रा भी गिरेगा। तो इसी के लिए आरबीसी सेल जब गिरता है, खून की कमी की प्रॉब्लम जब होती है, आपके शरीर में ऑक्सीजन सप्लाई भी कम हो जाता है। इसके लिए आपने देखा होगा इस वाले प्रॉब्लम पे अक्सर जो शिकायत शुरू होती है वो आपको बहुत ज्यादा चक्कर आएंगे या सर दर्द की प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ब्रेन में आपके तो पर्याप्त मात्रा में आयरन आपका खून जो है वो पहुंच नहीं पाती है। आगे हम बात करेंगे, एनीमिया अगर है, खून की कमी अगर समस्या है तो कुछ लक्षण तो डेफिनेटली होंगे। किन लक्षणों को देखा जाता है आमतौर पे, पहला है आपको बहुत ज्यादा थकावट महसूस होगी। आयरन की जब कमी होती है आपको थकान बहुत ज्यादा होगी पूरा पूरा दिन। आपकी स्किन का कलर जो है उसमें फीकापन आएगा, बहुत फीका पीलापन आएगा या फीकापन आएगा, कलर खराब हो जाता है। आप थोड़ा सा एक्टिविटी करेंगे, कुछ काम करेंगे, हांफने लगेंगे बहुत जल्दी, ये भी आयरन की कमी के कारण होता है। सर दर्द की प्रॉब्लम, चक्कर आना जो है, इस तरह के प्रॉब्लम भी आपके होने शुरू हो जाएंगे। दिल का पल्पिटेशन रेट जो है वो भी तेजी से होना शुरू होता है। हेयर फॉल की शिकायत यानी कि बालों के झड़ने की शिकायत हो सकती है। त्वचा आपकी ड्राई हो सकती है, बाल भी आपके ड्राई हो सकते हैं। लेग्स आपके रेस्टलेस हो जाते हैं, नाखूनों के शेप खराब हो जाती है। बहुतों के हाथ और पैर जो है हमेशा ही ठंडे रहते हैं। ऐसे बहुत लोगों को आप आसपास देखा होगा, कुछ लोगों को होते भी होंगे कि हाथ और पैर जो है बहुत जल्दी से गर्म नहीं होते, हमेशा ही ठंडे रहते। ये भी एक कमी का लक्षण के तौर पे आता है। अब हम थोड़ा सा बात करेंगे कि क्या क्या ऐसे कारण है जिससे कि हमारे शरीर में ये प्रॉब्लम आ सकती है, यानी कि एनीमिया या खून की प्रॉब्लम आ सकती है। सबसे पहला जो जिम्मेदारी होता है, रोल होता है, वो हमारे खान पान का ही होता है। तो ऐसी खुराक अगर आप ले रहे हैं जिसमें आयरन का कंटेंट बहुत ज्यादा कम है, आपको आयरन का खुराक पूरा पर्याप्त नहीं मिल रहा है, तब भी हो सकता है। शरीर में अगर आयरन आप ले रहे हैं लेकिन आपके शरीर में वो एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है, कई बार ये प्रॉब्लम होती है। एब्जॉर्प्शन की प्रॉब्लम अगर है, खाने में से आयरन तो आ रहा है लेकिन आपके शरीर पे वो घुल नहीं पा रहा है, इसके कारण भी आयरन की कमी हो सकती है। प्रेगनेंसी के दौरान भी कई बार सही ढंग से अगर आपने विटामिन, फॉलिक एसिड वगैरह नहीं लिया तब भी आपको ये दिक्कतें आ सकती है। कुछ सीरियस प्रॉब्लम होते हैं जैसे कि कैंसर की प्रॉब्लम हो गए, किडनी फेलियर की प्रॉब्लम हो गई, इस तरह के प्रॉब्लम अगर किसी को है तब भी आयरन की कमी हो सकती है। एक कारण फैमिली हिस्ट्री का भी होता है।
फैमिली हिस्ट्री में अगर किसी ना किसी को प्रॉब्लम था तो होने के चांसेस थोड़े से ज्यादा होते हैं, ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। और लास्ट जो कारण आप देख रहे हैं, एज एक बहुत बड़ा फैक्टर है। बुजुर्गों के होती है 65 साल की उम्र के बाद ये जो आयरन की कमी है, ये समस्या का होना थोड़ा सा कॉमन हो जाता है। तो ये सारे हमने कारणों के तौर पे देखे कि आयरन की कमी के पीछे कारण आमतौर पे क्या क्या होती है। अब हम देखेंगे इससे बचने का उपाय क्या है, बचाव हम किस तरह से कर सकते हैं। पहला बात वही है, जैसे कि मैंने बोला, हमारे खान पान का सही होना जरूरी है। तो ऐसे खान पान जिसमें आयरन बहुत पर्याप्त मात्रा में मौजूद हो, आयरन से भरपूर हो, इस तरह के खान पान को अगर आप लेते हैं दिनचर्या में तो इससे आप बचाव कर सकते हैं। एक कारण गैप का होता है। आप याद कीजिए, हमने जो स्पिरुलिना के बारे में जब सीखा था, मैंने आपको एक न्यूट्रिशनल गैप के बारे में बोला था। मतलब पूरे दिन के खुराक में, हम पूरे दिन के खाने में जितनी भी चीजें खा रहे हैं, खाने के बावजूद कई बार पोषण में एक गैप बन सकता है। मतलब जितना शरीर को चाहिए उतना आपको अगर नहीं मिल रहा है, तब भी एक गैप बनता है। तो उस गैप को कई बार आप सप्लीमेंट से पूरा कर सकते हैं। मतलब बाहरी तौर से किसी सोर्स से सप्लीमेंट्स को लेके आप इस गैप को पूरा कर सकते हैं। एक चीज बहुत जरूरी है, साइट्रस फ्रूट्स का यूज करना जो है वो जरूरी होता है, इससे भी आप बचाव कर सकते हैं। अब साइट्रस फ्रूट का मतलब क्या है? ऐसे फल जिसमें विटामिन सी की मात्रा अधिक पाई जाती है। विटामिन सी का मेन काम क्या है? आपके शरीर में जितनी भी आयरन आप लेंगे उसका घुलना भी इंपॉर्टेंट होता है। तो विटामिन सी जो है आयरन को एब्जॉर्ब होने में मदद करती है। और अगला अगर हम बात करें, ऐसे बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स होते हैं जिसमें आयरन का कंटेंट ज्यादा होता है, उनका सेवन करके भी आप इससे बचाव कर सकते हैं। चाय कॉफी आदि का सेवन जो है जितना हो सके अवॉइड करें। ये क्या करती है? आपके आयरन के एब्जॉर्प्शन रेट को खराब करती है। तो ये कुछ तरीके हैं जिनको हम अपना के हम अपना आयरन का गैप जो है या कमी जो हम बोल रहे हैं उससे बचने के कोशिश कर सकते। लेकिन बात ये है, अभी अगर मैं मार्केट के आयरन सप्लीमेंट की बात करूं तो कुछ ड्रॉबैक्स या कमियां पाई जाती है। जैसे कि बहुत सारे ऐसे सप्लीमेंट है जिसका एब्जॉर्प्शन रेट अच्छा नहीं होता। जैसे कि मैंने बोला, आयरन आपने लिया तो है, लेकिन आपके शरीर में जाके उसका घुलना भी इंपॉर्टेंट होता है। अगर लेने के बावजूद आपके शरीर में वो घुल नहीं रहा है, आपकी कोशिकाओं तक उसका जो बेनिफिट्स है वो पहुंच नहीं रहा है, तब भी लेना और ना लेना बराबर होती है। तो ये भी एक ड्रॉबैक आता है। बहुतों को इसका टेस्ट मेटालिक टेस्ट जैसा स्मेल आता है, हाथों में कालापन आ जाता है, स्टूल जो है कई बार ब्लैक हो जाते हैं, आपका हाजमा जो है वो खराब हो सकती है। तो इस तरह के जो है ड्रॉबैक या लिमिटेशन देखे गए हैं। अब अगर फीलिंग की मैं बात करूं, हमारा जो एलिमेंट्स वेलनेस का फीलिंग है, इसमें आयरन को फेरोजोन फॉर्म में दिया गया है। फेरोजोन का बेनिफिट क्या है? ये फेरोजोन जो है ये आपके शरीर में जब आप यूज करेंगे, इस फॉर्म में जब आप आयरन को लेते हैं, आपके हाजमे में किसी भी तरह का कोई भी दिक्कत नहीं आएगा, किसी भी मेटल की तरह स्मेल या टेस्ट आपको नहीं आएगा, और जैसे कि मैंने बोला पेट से रिलेटेड कोई भी इश्यू नहीं रहेंगे। अब हम थोड़ा सा बात करते हैं, जैसे कि मैं डे वन से बोलते आ रही हूं कि हर प्रोडक्ट को जब आप सीखते हैं उसके यूनिक सेलिंग पॉइंट को जानना और सीखना जरूरी होता है। अब फीलिंग के अगर यूनिक सेलिंग पॉइंट में बोलूं, फीलिंग में फॉलिक एसिड और ग्लाइसिन जैसी चीजों को ऑलरेडी दे दिया गया है। अब ये दोनों ही चीजें जो है बेहतरीन काम करती है आयरन को एब्जॉर्ब होने में। अब ये दोनों ही चीजें आयरन को एब्जॉर्ब होने में मदद करेगी आपके शरीर पे, ताकि पूरा पूरा आयरन जो आप ले रहे हैं वो आपके शरीर पे घुल के बेनिफिट आपको मैक्सिमम मिले। साथ ही साथ मुलेठी और बीट रूट जैसी चीजों का यूज हुआ है, जो नेचुरल चीजें हैं, आपको नाम से ही पता चल रहा होगा। अब मुलेठी बीट रूट का मतलब है जो चुकंदर हम खाते हैं, सैलेड में बहुत ज्यादा यूज होता है। तो ये दोनों चीजें नेचुरल है और इसमें नेचुरली आयरन का कंटेंट जो है बहुत ज्यादा हाई रहता है। तो ये सारे जो है यूएसपी पॉइंट है, इसको शेयरिंग के टाइम पे जरूर शेयर कीजिएगा लोगों के साथ। अब हम थोड़ा सा डोसेज वगैरह देख लेते हैं। सबसे पहली बात, फीलिंग को अगर कोई एडल्ट इंसान ले रहा है, आपको कमी को आपको पूरा करना है, तो दिन में एक ही कैप्सूल काफी होगा। और एक चीज याद रखिए, फीलिंग को कभी भी खाली पेट आपको बिल्कुल नहीं लेना है, हमेशा खाना खाने के बाद ही यूज करना है। एक दिन में एक ही कैप्सूल काफी है।
बच्चों को अगर देना चाहते हैं तो बच्चों का एज जो है वो 4 साल से ऊपर होना जरूरी है। तो शुरुआती एज जो होगा इसका 4 साल और उसके ऊपर का है। 4 साल के नीचे के बच्चों को देने की कोशिश ना करें। अब हम थोड़ा सा डोसेज देखते। अगर लिक्विड कोई एडल्ट इंसान ले रहे हैं तो 2 टीस्पून फुल लिक्विड लेना है। लेकिन बच्चों को अगर लिक्विड जब हम देते हैं 4 से 15 साल के बीच में जब आप इसको देते हैं तो एक दिन का डोसेज रहेगा 1 टीस्पून फुल लिक्विड। प्रेग्नेंट महिलाओं को या फिर लैक्टेटिंग मदर्स को अगर देना चाहते हैं लिक्विड अगर देते हैं तो 2 टीस्पून फुल लिक्विड देना है। और अगर कैप्सूल देना है तो 2 कैप्सूल आपको देना है। ये सारी चीजों का ध्यान रखिए। साथ ही में जैसे मैंने ऑलरेडी बोला ये सप्लीमेंट जो है फीलिंग का, ये आपको कभी भी खाली पेट यूज नहीं करना है। हमेशा खाना खाने के बाद ही इसको यूज करें। ये था हमारा एलिमेंट्स वेलनेस का फीलिंग लिक्विड एंड कैप्सूल। जैसे कि मैंने बोला ये पहला डाइटरी सप्लीमेंट हमने कंप्लीट किया। इस सेक्शन में हमारे पास दूसरा जो डाइटरी सप्लीमेंट मौजूद है वो है हमारा अगला प्रोडक्ट, वो है एलिमेंट्स वेलनेस का नेट्शियम। हमने फीलिंग को देखा, वो आयरन सप्लीमेंट था। और अब जो हम सीखेंगे नेट्शियम के बारे में, ये है हमारा कैल्शियम का सप्लीमेंट। तो आइए सीखते हैं। सबसे पहले जानना जरूरी है कि कैल्शियम जो है वो हमारे शरीर में क्या क्या काम करती है और किस वजह से चाहिए। कैल्शियम का काम देखिए, 99% कैल्शियम जो है वो हड्डियों में और दांतों में चाहिए उसकी बनावट के लिए। 1% कैल्शियम आपके खून में केमिकल रिएक्शन होता है उसको कंप्लीट करने के लिए चाहिए होता है। अब यहाँ पे एक ध्यान दीजिए, कई बार होता है 1% कैल्शियम बोलते ही हम बहुत ज्यादा ध्यान कई बार नहीं देते। 99% अगर मिल रहा है, 1% के ना होने से प्रॉब्लम क्या होगा। लेकिन इस पे भी ध्यान देना जरूरी क्यों है, देखिए जब हमारे शरीर पे कैल्शियम की कमी रहती है तो ये खून में जो ये केमिकल रिएक्शन चलता है उसको तो वो रिएक्शन करना ही है। अगर आपके खान पान से कैल्शियम नहीं मिल पा रहा है तो उसको केमिकल रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए वो कैल्शियम लेना शुरू करेगी आपकी हड्डियों से। तो लंबे अरसे तक अगर आपके शरीर में कैल्शियम की कमी है तो आपकी हड्डियों से भी लगातार कैल्शियम खींचा जाएगा और धीरे 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 आपकी हड्डियां कमजोर पड़ जाती है। और कई बार ये प्रॉब्लम इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम भी हो सकती है, जहां पे हड्डियां बिल्कुल भी खोखली हो जाती है, थोड़ा सा चोट लगते ही वो टूट भी सकती है। तो ये 1% कैल्शियम भी बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा कैल्शियम कहाँ कहाँ चाहिए, खून के जमने का जो प्रोसेस होता है, क्लॉटिंग का प्रोसेस बोलते हैं, उसमें भी हमें कैल्शियम चाहिए। नसों को सिग्नल देने का जो प्रोसेस चलता है उसमें भी आपको कैल्शियम चाहिए। मांसपेशियों को मोड़ने का जो काम होता है उसमें भी हमें कैल्शियम चाहिए। हार्ट बीट को नॉर्मल अगर रखना है उसमें भी आपको कैल्शियम चाहिए। बालों को झड़ने से अगर बचाना चाहते हैं वहां भी कैल्शियम चाहिए। तो यहाँ पे एक और चीज हमने ऐड किया। शुरुआत में हम जी हम जब प्रोटीन पाउडर हम बात कर रहे थे तो हमने क्या बोला था, सीखा यही था कि हेयर फॉल के केसेस में जहां आप शैम्पू या तेल वगैरह दे रहे हैं, साथ में मैंने बोला था प्रोटीन पाउडर को जरूर दीजिएगा। एक और प्रोडक्ट उसमें ऐड होगा हमारा नेट्शियम। कैल्शियम भी हेयर फॉल या जो बाल का झड़ने का समस्या है उसमें काम आती है। तो ये सारे हमने रोल देख लिए। अब हम थोड़ा सा देखेंगे कैल्शियम के सोर्सेस हमारे पास क्या क्या मौजूद है। हमारे पास सोर्सेस तो काफी सारे हैं। अर्थ सोर्सेस होता है, सिंथेटिक सोर्सेस होता है, एनिमल सोर्सेस भी होता है। यानी कि ब्लैक बोर्ड में कभी आपने चौक से अगर लिखा है तो आपको पता होगा, हम देखते हैं स्कूलों में यूज होता है, तो वो चौक जिससे हम ब्लैक बोर्ड में लिखते हैं वो भी कैल्शियम का बना हुआ होता है। अब जैसे कि हम शंख वगैरह होती है, जो शेल्स होते हैं, सी शेल्स होते हैं, वो भी कैल्शियम का बना हुआ ही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये सारी चीजें हम खाएं, क्योंकि ये खाने वाली चीजें नहीं होती है। हमारा बॉडी जो है वो नेचुरल है। तो हमारे बॉडी में कौन सा कैल्शियम चाहिए, वो है दूध का कैल्शियम, जो है एक नेचुरल कैल्शियम। तो हमारे नेट्शियम का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है, इसमें दूध के कैल्शियम को ही यूज किया गया है। तो इसको जरूर शेयर करें। अब नेट्शियम के हम क्या क्या खास पॉइंट्स है उनको देखेंगे। देखिए ये पॉइंट्स अच्छे से देखिएगा, ये आपके सेलिंग के टाइम पे काम आने वाली है। पहला है, इसमें जो है दूध के कैल्शियम को यूज किया गया, जो नेचुरल कैल्शियम है, तो नेचुरल तरीके से कैल्शियम की कमी को पूरा करेगी। एक ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी से बनाया हुआ है, बनावट का जो प्रोसेस है उसको काफी हद तक नयापन रखा गया है, मॉडर्न रखा गया है। इसके साथ साथ कैल्शियम के साथ साथ 3 और चीजें इसमें दे दी गई है।
मैग्नीशियम, फास्फोरस और पोटेशियम, ये तीनों चीजों का काम क्या है? एक ही काम है, ये कैल्शियम को घुलने में मदद करती है। तो पूरा पूरा कैल्शियम जो आप ले रहे हैं नेट्शियम के जरिए, वो आपके शरीर में बेहतरीन तरीके से एब्जॉर्ब हो पाए, घुल पाए, इसी के लिए ये तीन चीजों का यूज हुआ है। और इनके लिए ही नेट्शियम का जो एब्जॉर्प्शन का रेट है वो हमेशा हाई लेता है, पीक लेवल पे लेता है। अब इसके साथ साथ देखिए, कई बार क्या होता है, कैल्शियम सप्लीमेंट जब हम लगातार लेते हैं, स्टोन बनने के चांसेस कई बार रह जाते हैं, किसी का अगर मेटाबॉलिक सिस्टम कमजोर है। तो यहाँ पे इस प्रॉब्लम से बचाव के लिए ऑलरेडी एक सोल्यूशन इसमें दे दिया गया है, जिसे आप आयुर्वेद का तड़का भी बोल सकते हैं। इसमें पुनर्नवा नाम की एक जड़ी बूटी को दिया गया है, जो खास तौर पे स्टोन बनने का प्रोसेस है उसको नहीं होने देगी और थोड़ा बहुत गलाने में भी मदद करेगी। साथ में इसके पीपली को भी दिया गया है। पीपली का मेन काम क्या है? ये भी एब्जॉर्प्शन में मदद करती है। अब एक चीज आपने देखा है, नेक्शियम के कैपलेट को अगर आपने देखा है यहाँ पे किसी ने, तो आपने देखा होगा कैपलेट के बीच में एक लाइन ड्रॉ की गई है। ये लाइन किस लिए ड्रॉ की गई है, इसके पीछे भी कारण है। जब भी आप कैपलेट को तोड़ने की कोशिश करें, तो वो इक्वल अमाउंट में, दो जो है वो इक्वल अमाउंट में, इक्वल पोर्शन पे आप तोड़ पाए, उसी को ध्यान में रख के वो दिया गया है। अब ये क्यों जरूरी है, आगे आपको पता चलेगा। आगे हम बात करेंगे, कुछ कुछ पॉइंट्स है जो हमें जानना है, सीखना है और याद भी रखना है। सबसे पहले हमें क्या जानना है, इसका टारगेट जो कस्टमर है, एज कितना रहेगा। शुरुआती एज 5 साल का रहेगा और 70 साल तक आप दे सकते। तो आपका जो मार्केट का दायरा है वो 5 से 70 साल के बीच का मार्केट है, तो काफी बड़ा मार्केट है, आप किसी को भी दे सकते हैं। दिन में जितना कैल्शियम शरीर में चाहिए, उसका 20% कैल्शियम का रिक्वायरमेंट जो है नेट्शियम से आपका पूरा होगा। एक दिन में एक ही कैपलेट काफी है, इसको बढ़ा के लेने की कोशिश ना करें, बड़े लोगों के लिए बोल रही हूं। और इसको लगातार 2 महीने तक रेगुलर करना जरूरी है, बिना गैप दिए। उसके बाद चाहे तो आप एक गैप देके दोबारा इसको चालू कर सकते। अब आते हैं वो जो बीच में लाइन की बात कर रहे थे, बच्चों को अगर आप दे रहे हैं, 5 साल से 12-13 साल के बच्चों को अगर आप दे रहे हैं, तो फिर एक दिन का डोसेज जो रहेगा वो आधा कैपलेट का रहेगा। तो इसीलिए आधा आपको आज देना है बच्चों को, आधा कल देना है। तो इसी के लिए वो लाइन ड्रॉ की गई है, उसको तोड़ के बच्चों को खिलाइएगा। तो ये एज और डोसेज वगैरह हमने देख लिया। अब देखिए, इसके एक ही स्लाइड में नेट्शियम एक दिन में जब आप लेते हैं, आपको बेनिफिट क्या क्या मिलेगा उसके बारे में देख लेते हैं। आपको क्या क्या होगा, आपको दांत और हड्डियां जो है वो मजबूत हो जाएगी, आपके कार्टिलेजेस और जॉइंट्स जो है हड्डियों के वो मजबूत होगी, एक्टिव रहेगी, मांसपेशियों को एक्टिव रखने में मदद करती है, आपके जो ब्लड प्रेशर होती है उसको भी ये सपोर्ट करने का काम करेगी, आपका जो नसों का सिस्टम होता है उसको भी ये एक्टिव रखने में मदद करेगी, खून के जमने का जो प्रोसेस होता है उसमें भी ये मदद करेगी, बालों के झड़ने से बचाने का काम करेगी, और जैसे कि मैंने बोला स्टोन बनने के चांसेस रहते हैं किडनी में, उससे भी बचाव के लिए पुनर्नवा ऑलरेडी हमारे पास है। और मैग्नीशियम, फास्फोरस और पोटेशियम के लिए नेट्शियम का जो एब्जॉर्प्शन लेवल है वो हमेशा हाई रहेगा। तो ये सारे के सारे बेनिफिट जो है वो मेन पॉइंट्स है आपके इस प्रोडक्ट के, इसको जरूर याद रखिएगा और इसको किसी के साथ भी शेयर करने जाए, ये सारे पॉइंट्स आपको शेयर जरूर करने हैं। अब यहाँ पे देखिए, ये हमने खत्म किया एलिमेंट्स वेलनेस का नेट्शियम। अब इन दोनों प्रोडक्ट के बीच में एक कॉमन चीज है, वो मैं बता देती हूँ। फीलिंग या फिर नेट्शियम, ये दोनों प्रोडक्ट को अगर कोई एक साथ लेना चाहता है तो एक ही चीज का ध्यान रखे, इकट्ठे दोनों प्रोडक्ट को यूज ना करें। दोनों प्रोडक्ट आप साथ में यूज कर सकते हैं, लेकिन टाइमिंग अलग अलग रखे। इसके पीछे का कारण क्या है, एकदम सिंपल है। नेट्शियम जो है, कैल्शियम जो होता है, वो आयरन के एब्जॉर्प्शन को कई बार खराब कर सकती है। तो इसी के लिए सलाह है कि आप अगर दोनों प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं तो दोनों इकट्ठे यूज ना करें, अलग अलग टाइम पे इसको यूज करें। तो ये था हमारा दूसरा प्रोडक्ट एलिमेंट्स वेलनेस का नेट्शियम के कैपलेट। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे जो अभी अगला प्रोडक्ट हम डिस्कस करेंगे वो है एलिमेंट्स वेलनेस का वुमेन कंपेनियन। नाम से लग रहा होगा कि महिलाओं से रिलेटेड एक प्रोडक्ट है। अब ये प्रोडक्ट जो है, मुख्य रूप से क्या जानना है कि किस लिए है। महिलाओं के शरीर में पीरियड्स या मेंस्ट्रुअल साइकिल का प्रोसेस चलता है हर महीने। अब पीरियड या मेंस्ट्रुअल साइकिल से जुड़े हुए जितने भी इश्यूज या प्रॉब्लम्स होते हैं, उन सारे प्रॉब्लम का एक ही जवाब है हमारा ये प्रोडक्ट वुमन कंपेनियन।
इसके बारे में सीखते हैं। अब देखिए, प्रोडक्ट के बारे में सीखने के लिए सबसे पहले हमें प्रॉब्लम को जानना जरूरी है। आप आपको जब तक टारगेट चीजों का पता नहीं चलेगा तो प्रोडक्ट कहाँ कहाँ देंगे उसका आइडिया नहीं होता है। तो प्रॉब्लम सबसे पहले देख लेते हैं कि पीरियड से रिलेटेड प्रॉब्लम क्या क्या होती है। सबसे पहला देखिए, एब्सेंस ऑफ साइकिल, यानी कि पीरियड का ना होना। इरेगुलर साइकिल, कभी कभी होना कभी कभी ना होना, आगे पीछे होना डेट। देन इरेगुलर क्वांटम ऑफ एक्सक्रीशन, फ्लो कभी बहुत ज्यादा हैवी रहना और कभी बहुत ज्यादा लाइट हो जाना, इस तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं। और मेंस्ट्रुअल साइकिल एक ऐसी चीज है, पीरियड्स एक ऐसी चीज है, इससे रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम जो है लेडीज फेस करती है। घबराहट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, स्ट्रेस या तनाव जैसी चीजें बढ़ती है, मूड बहुत स्विंग होता है, मूड खराब रहता है, चिड़चिड़ापन बहुत ज्यादा रहता है। बहुतों को पीएमएस की शिकायत होती है। पीएमएस यानी कि पीरियड्स आने से 4-5 दिन पहले से कुछ कुछ सिम्टम आते हैं, मूड स्विंग होगा आपका, पेट में पेन हो सकता है आपका, बॉडी में ब्लॉटिंग की प्रॉब्लम हो सकती है, हैवीनेस की प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये सारे पीएमएस की शिकायत है, ये भी बहुत सारे लोगों को होता है। और बहुतों के पीरियड्स जो है वो पेनफुल भी होते हैं, काफी कॉमन प्रॉब्लम है। तो ये सारे प्रॉब्लम का, जैसे कि मैंने बोला था, पीरियड से रिलेटेड जितने भी इश्यूज है सभी का एक जवाब है, वो है हमारा वुमेन कंपेनियन। अब नेक्स्ट जो अगला मैं स्लाइड दिखाऊंगी, इसको ध्यान से देखिएगा। हम इसके कॉम्बिनेशन के बारे में बातचीत करेंगे। प्रॉब्लम के हिसाब से आपको कौन कौन से प्रोडक्ट के कॉम्बिनेशन को साथ में देना है, आइए देख लेते हैं। एब्सेंस ऑफ साइकिल, पीरियड का ना होना, इस वाले प्रॉब्लम में आपको देना है वुमन कंपेनियन इम्यूनो 3+ कैप्सूल। देन आपको देना है फीलिंग के लिक्विड या कैप्सूल में से किसी एक को। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है वो है इरेगुलर साइकिल, कभी कभी होता है कभी कभी नहीं होता है, इसमें आपको देना है वुमन कंपेनियन के साथ साथ कवच प्राश को दीजिए, मल्टीगार्ड ब्लड प्यूरिफायर को दीजिए, फीलिंग के लिक्विड या कैप्सूल में से किसी एक को दीजिए। अगला है इरेगुलर क्वांटम ऑफ एक्सक्रीशन, मतलब फ्लो कभी हैवी कभी बहुत लाइट हो जाता है, ऐसे केसेस में हमें देना है वुमन कंपेनियन, फीलिंग के लिक्विड या कैप्सूल में से किसी एक को। अगला है पेनफुल साइकिल। अब पेन देखिए, किसी का अगर एवरेज में पेन होता है, मॉडरेशन में पेन होता है, तो वुमन कंपेनियन के साथ 5 स्ट्रेस को देंगे तो चल जाएगा। लेकिन अगर पेन बहुत ज्यादा होता है तो इन दोनों प्रोडक्ट के साथ नो वेदना कैप्सूल को ऐड करें। पीएमएस की शिकायत अगर किसी को होती है तो उनको लेना है वुमन कंपेनियन के साथ साथ नो वेदना के कैप्सूल। अब ये सारे कॉम्बिनेशन को बताते वक्त मैंने कहीं पे भी डोसेज का यूज नहीं किया है। डोसेज को मेंशन क्यों नहीं किया है, ये सारे के सारे प्रॉब्लम आपको दो तरह के केसेस मिलेंगे, एक नया प्रॉब्लम, एक बहुत पुराने बहुत सालों से हो रहा है प्रॉब्लम। अब नए केसेस में जो है, जो भी कॉम्बिनेशन आप दे रहे हैं सारे प्रोडक्ट का, जो नॉर्मल डोसेज आप हर एक ट्रेनिंग में सीख रहे हैं उनके नॉर्मल डोसेज में ही चला सकते। लेकिन अगर काफी सालों पुराना प्रॉब्लम है तो शुरुआत के 1.5 से 2 महीने के लिए डोसेज को डबल करें, लेकिन उसके 2 महीने के बाद से आपको नॉर्मल डोसेज ही चलाना है। तो केस को थोड़ा सा जान के कितना नया या पुराना है उसी हिसाब से डोसेज को आगे कीजिएगा। अब कुछ पॉइंट्स जो हमें ध्यान रखना है प्रोडक्ट देते वक्त, हर एक प्रोडक्ट में हम सीख रहे हैं, तो वुमेन कंपेनियन में भी आपको कुछ पॉइंट्स ध्यान में रखते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान यूज होने वाला प्रोडक्ट ये नहीं है, तो आपको प्रेग्नेंट महिलाओं को ये बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करना है। एब्सेंस ऑफ साइकिल में अगर आपने किसी को दिया है, 3 से 4 महीने तक यूज करने के बावजूद अगर पीरियड शुरू नहीं हुए हैं तो इमीडिएटली डॉक्टर विजिट की सलाह जरूर बोले, क्योंकि कई बार होता है अंदरूनी तरीके से अन्य कोई प्रॉब्लम हो सकता है। सही वक्त पे जांच का होना जरूरी है, और जांच का होना इसलिए भी जरूरी है, कई बार होता है कुछ अलग अगर प्रॉब्लम आया, हमारे पास अगर प्रोडक्ट है, आप कॉम्बिनेशन में किसी और प्रोडक्ट को भी या किसी और प्रॉब्लम को सॉल्व करने में भी मदद कर सकते हैं। तो सही वक्त पे जांच का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक चीज याद रखिए, जैसे शुरुआत से मैं बोल रही हूँ, वुमेन कंपेनियन जो है महिलाओं के मेंस्ट्रुअल साइकिल या पीरियड से रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए ही बना है। तो ऐसे दो ऐसे प्रॉब्लम है जहां आपको बिल्कुल नहीं देना है। इनफर्टिलिटी का इशू अगर है, फर्टिलिटी के प्रॉब्लम है, इश्यूज है, और कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, प्रेगनेंसी नहीं आ रही है, इन दोनों प्रॉब्लम पे आपको इस प्रोडक्ट को कतई रेकमेंड नहीं करना है। तो इन दोनों चीजों को याद रखें और सारे गाइडलाइंस का पालन करके ही इसको आगे किसी के साथ भी शेयर करें। तो ये था हमारा एलिमेंट्स वेलनेस का वुमेन कंपेनियन। आगे बढ़ते हैं।
आगे हम बात करेंगे, अगला जो प्रोडक्ट हमारे पास है वो भी महिलाओं के सेक्शन में एक प्रोडक्ट है, वो है एलिमेंट्स वेलनेस का साइक्लोवा। अब साइक्लोवा जो है, ये जो प्रोडक्ट है पर्टिकुलरली, इसको ध्यान से सुनिएगा, इसके साथ कई बार कंफ्यूजन बहुत होता है। अब साइक्लोवा ये जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, ये सिर्फ एक ही प्रॉब्लम के लिए बनाया गया था, पीसीओडी या पीसीओएस। ध्यान से सुनिए, पीसीओडी या पीसीओएस, इन दोनों प्रॉब्लम के अलावा अन्य किसी भी प्रॉब्लम पे इसको नहीं देना है। तो आइए थोड़ा सा प्रॉब्लम को भी जानते हैं, उसके बाद हम प्रोडक्ट को सीखेंगे। ये पीसीओडी का प्रॉब्लम है क्या, सबसे पहले देखते हैं। ये जो प्रोडक्ट का नाम है साइक्लोवा, ये नाम कहां से आया? ये नाम आया साइकिल ऑफ ओवा। मतलब महिलाओं के शरीर में एग या ओवा बनने का एक कंप्लीट साइकिल पूरा होता है, उसी प्रोसेस में ये चलता है महिलाओं के शरीर में। पीसीओडी के प्रॉब्लम में होता क्या है, देखिए सबसे पहले हम जानेंगे कि ये जो साइकिल हम बोल रहे हैं, इन साइकिल में जो एग बनने का साइकिल है, साइकिल में अलग अलग से स्टेप होते हैं। वो इन स्टेप को सबसे पहले जानना जरूरी है, तभी जाके आप प्रॉब्लम को समझेंगे। ये स्टेप्स अलग अलग से क्या है? पहले स्टेप में एग बनता है, दूसरे स्टेप में वो एग मेच्योर्ड होता है, तीसरे स्टेप में मेच्योर्ड एग के साथ दो चीजें हो सकती है, या तो वो एग फूट जाएगा या तो वो एग फर्टिलाइज होगा। अगर फूट जाता है तो आपके पीरियड्स या मेंस्ट्रुअल साइकिल आ जाएंगे, और अगर फर्टिलाइज हो जाता है तो आपका प्रेगनेंसी शुरू हो जाएगा। तो इसी क्रम में ये पूरा साइकिल कंप्लीट चलता है महिलाओं के शरीर में, एवरी मंथ, हर महीने। पीसीओडी के प्रॉब्लम को अभी थोड़ा समझते हैं। पीसीओडी के प्रॉब्लम में होता क्या है? पहला स्टेप होता है एग बनता है शरीर में, लेकिन दूसरा स्टेप हो नहीं पाता है, एग मेच्योर्ड नहीं हो पाता। अब क्योंकि मेच्योर्ड नहीं होता, तो आगे तीसरा स्टेप जो है वो होने के चांसेस ही नहीं होते। मतलब ना ही वो फूट सकता है, ना ही वो फर्टिलाइज हो सकता है। लेकिन यहां पे गौर करने लायक बात क्या है, शरीर में एग बन तो गया था, मतलब पहला स्टेप तो हुआ ही था, तो ये बना हुआ एग गया कहाँ? अब ये बना हुआ एग जो है, छोटे छोटे गांठे की शक्ल में, जिसे हम सिस्ट बोलते हैं, आपके ओवरी में जमना शुरू हो जाता है। धीरे 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 आपकी ओवरी जो है वो पूरी तरीके से भर जाती है, क्योंकि ये पूरा प्रोसेस हर महीने ही महिलाओं के शरीर में होगी। तो ये धीरे धीरे आपकी ओवरी जो है पूरी तरीके से भर जाती है, और उस वक्त उसे पॉलीसिस्टिक बोला जाता है। पॉली का मतलब बहुत सारे, सिस जो सिस्टिक जो है वो सिस से सिस्टिक आया, मतलब सिस जैसी चीजों से, बहुत सारे सिस जैसी चीजों से आपका ओवरी जो है वो भर जाता है। अब जैसे कि स्क्रीन में आप देख पा रहे हैं, एक तरफ देखिए लेफ्ट हैंड साइड में आपको दिख रहा होगा नॉर्मल ओवरी का साइज जो है वो छोटा होता है, लेकिन राइट हैंड साइड में आपको दिख रहा होगा पॉलीसिस्टिक ओवरी, जहां पे लिखा हुआ है ओवरी का साइज जो है नॉर्मल से बड़ा हो गया है और सिस से कंप्लीटली वो भर चुका है। तो यही प्रॉब्लम है एग्जैक्टली पीसीओडी या पीसीओएस की प्रॉब्लम। अब पीसीओडी की अगर मैं मेन फीचर्स की बात करूं, क्या क्या चेंजेस या क्या क्या चीजें होती है मुख्य रूप से शरीर में? पहला है आपके पीरियड्स जो है वो इरेगुलर हो जाते हैं, इरेगुलर होंगे, वो धीरे धीरे एक टाइम आता है कि पूरी तरीके से बंद हो जाता है। दूसरा मेन फीचर जो आता है शरीर पे, वो है पुरुषों का हार्मोन है एंड्रोजन लेवल का, एंड्रोजन नाम का, एंड्रोजन का लेवल जो है महिलाओं के शरीर में बढ़ने लग जाता है। अब इसको एकदम सिंपल से समझिए, क्योंकि एंड्रोजन को पुरुषों का हार्मोन बोला जाता है, तो क्योंकि जब ये महिलाओं के शरीर में मात्रा में बढ़ जाए, तो कुछ कुछ ऐसे लक्षण है, पुरुषों वाले लक्षण महिलाओं के शरीर में भी दिखने चालू हो जाते हैं। जैसे कि सबसे पहला लक्षण जो आता है, जो आंखों में दिखता है, हमें विजिबल होता है चेंज, कि महिलाओं के फेस पे बाल आने शुरू हो जाते हैं मात्रा से ज्यादा। तो ये एंड्रोजन के वजह से ही होता है। और तीसरा जो मेन फीचर होता है, जो अभी अभी हमने डिस्कस किया है, कि ओवरी आपकी पॉलीसिस्टिक हो जाएगी, बहुत सारे सिस जैसी चीजें जमा हो जाएंगी। तो ये तीन मेन फीचर्स ही पीसीओडी के प्रॉब्लम पे शरीर पे हो सकते हैं। अब आगे बात करेंगे, देखिए एक स्टडी या सर्वे में देखा गया था, चावल खाने वाले प्रांतों में, राइस खाने वाले प्रांतों में ये प्रॉब्लम जो है मात्रा में ज्यादा पाई गई है। तो किसी को भी साइक्लोवा जब आप देते हैं, एक चीज को जरूर मेंशन करें, कार्बोहाइड्रेट जो है उसकी खुराक जो है कम करनी है, लिमिटेशन करना है कार्बोहाइड्रेट को, तभी जाके प्रोडक्ट का जो है बेस्ट रिजल्ट आपके शरीर पे आएगा। अब बात यह है कि पीसीओडी के प्रॉब्लम को अगर हमने समय पे ध्यान नहीं दिया, क्यों जरूरी है?
अगर आपने इसको टाइम पे इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया, ट्रीट नहीं किया, इसको ठीक नहीं किया, आगे चल के बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां, स्क्रीन पे देखिए, लीवर के प्रॉब्लम, टाइप 2 के डायबिटीज, कैंसर, यूटिरस में कैंसर की प्रॉब्लम, एंडोमेट्रियल कैंसर की प्रॉब्लम, ऐसे बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां जो है ये आगे चल के शरीर पे दे सकती है। तो इसीलिए इस प्रॉब्लम को टाइम पे सही करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब बात करते हैं इसके कॉम्बिनेशन में कौन कौन से चीजों से ये बना हुआ है। देखिए यहाँ पे जो स्क्रीन में भी आपको दिख रहा है, कॉम्बिनेशन तो बहुत सारे हैं, लेकिन हमने हाईलाइट किया है कशीशा शुद्ध पाउडर। जो हर प्रोडक्ट में हम सीख रहे हैं डे 1 से कि हर एक प्रोडक्ट का अपना एक सुपरस्टार होता है। तो यहाँ पे साइक्लोवा का जो सुपरस्टार है वो है कशीशा शुद्ध पाउडर। यानी कि ये और कुछ नहीं, आयुर्वेदिक फॉर्म पे आयरन को दे दिया गया है। आयरन को देने के पीछे का मेन कारण क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य एक ही है कि आयरन की कमी के कारण खून की कमी या एनीमिया की प्रॉब्लम जो है वो शरीर पे ना हो। ये एनीमिया अगर आपके शरीर पे है तो कई बार ये प्रॉब्लम जो है पीसीओडी की, ये ट्रिगर हो जाता है, बढ़ावा इसको मिल सकती है। तो उससे बचने के लिए आयुर्वेदिक फॉर्म पे इसको दिया गया है। इसके अलावा देखिए बहुत सारे अन्य जड़ी बूटियों का भी यहाँ पे यूज है, जो अपने अपने बेनिफिट्स आपके शरीर पे रखेगी, आपके हार्मोन लेवल को ठीक करेगी, आपके नॉर्मल जो मेटाबॉलिक रेट है उसको भी ठीक करेगी, थायराइड के फंक्शन को भी ये नॉर्मल रखेगी। तो ये सारे बेनिफिट्स या हमने जो हर्बल फॉर्मूला है उसके बारे में देखा। अब हम थोड़ा सा देखते हैं किसे किसे दे सकते हैं और डोसेज क्या रहेगा। किसे दे सकते हैं, जैसे कि मैंने बोला पीसीओडी और पीसीओएस के केसेस में ही सिर्फ आपको देना है, और इसके अलावा सिर्फ एक प्रॉब्लम पे आप इस प्रोडक्ट को दे सकते हैं, जहां इरेगुलर पीरियड को रेगुलर करने के लिए आप वुमेन कंपेनियन देते हैं, वहां आप साथ में साइक्लोवा को दे सकते हैं। ये पीरियड्स को रेगुलर करने में मदद करेगी। इसके अलावा अन्य किसी भी प्रॉब्लम पे ना दे। खास तौर पे मैं कुछ नाम अभी लूंगी, इसको ध्यान रखें, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे ऐसे केसेस या क्वेश्चंस आते हैं। फाइब्रॉइड्स के केसेस अगर आ रहे हैं, चॉकलेट सिस्ट का प्रॉब्लम आ रहा है, तो ये सारे जो है सीवियर अलग प्रॉब्लम है। इन सारे प्रॉब्लम को ठीक करने में ये प्रोडक्ट जो है काम नहीं करेगा। तो खास तौर पे ध्यान रखें। और डोसेज कितना रहेगा? 1 या 2 कैप्सूल दिन में 2 बार खाना खाने के बाद। इसमें भी ध्यान रखिए, प्रॉब्लम कितना नया या पुराना है उसी के ऊपर डोसेज जो है कम ज्यादा होगा। अगर नया प्रॉब्लम है तो डोसेज को कम रखिए, और अगर पुराना है तो शुरुआत के 1-2 महीने तक डोसेज को डबल करें, लेकिन 2 महीने के बाद नॉर्मल डोसेज में ही चलाएं। साथ में बहुत इंपॉर्टेंट है, खान पान जो है वो हेल्दी रहना जरूरी है। तो इस प्रोडक्ट के साथ साथ कुछ गाइडलाइन आपको शेयर जरूर करना है। किसी को भी ये प्रोडक्ट जब आप देते हैं, वो 3 गाइडलाइन है, ध्यान रखिए। पहला है हेल्दी वेट मेंटेन करना जरूरी है। शरीर का वजन अगर बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है तो कई बार प्रोडक्ट का बेस्ट रिजल्ट आपको नहीं मिल सकता है। तो इसीलिए वजन को थोड़ा सा हेल्दी रेंज में रखने की, मेंटेन करने की कोशिश करें। दूसरा है, ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ, खुराक में आप जो भी दिन भर का खुराक आपका होता है, खान पान होता है, कार्बोहाइड्रेट का सेवन आप कम से कम रखें। लिमिटेशन उसमें करना जरूरी है, कम करें। और एक्टिव रहना ऑफ कोर्स जरूरी है। बहुत ज्यादा लेजी लाइफस्टाइल में रह के अगर आप प्रोडक्ट को यूज करते हैं तो इसका बेस्ट रिजल्ट, मैक्सिमम रिजल्ट आपके शरीर पे नहीं आएगा। तो ये सारे गाइडलाइन का पालन करके साथ में जब आप प्रोडक्ट को यूज करते हैं, खान पान भी हेल्दी रेंज में रखते हैं, तब जाके आपको प्रोडक्ट का फुल बेनिफिट या बेस्ट रिजल्ट शरीर पे दिखेगा। तो ये था हमारा एलिमेंट्स वेलनेस का साइक्लोवा। अगले प्रोडक्ट पे जाते हैं हम। आज की ट्रेनिंग का अगला जो प्रोडक्ट है हमारे पास वो है एलिमेंट्स वेलनेस का मैन शक्ति मैन। अब तक 2 प्रोडक्ट के जरिए हम महिलाओं के प्रॉब्लम के बारे में बातचीत हमने किया। अब हम थोड़ा सा पुरुषों के प्रॉब्लम के बारे में देखेंगे, क्योंकि नाम से ही पता चल रहा है ये पुरुषों से रिलेटेड एक प्रोडक्ट है। तो आइए सबसे पहले हम थोड़ा सा देखते हैं प्रॉब्लम क्या क्या हो सकता है। प्रॉब्लम की अगर मैं बात करूं तो लॉस ऑफ लिबिडो हो सकता है, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन हो सकती है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो सकता है, स्पर्म की क्वालिटी या फॉर्मेशन जो जो है वो दोनों ही प्रोसेस जो है खराब हो सकती है, आपका परफॉर्मेंस कम हो सकता है। अब इन सारे प्रॉब्लम के पीछे कारण क्या क्या होती है, ये ही सारे आमतौर पे रीजन के तौर पे, कारणों के तौर पे देखा गया है। क्या क्या? आपके शरीर में जब स्ट्रेस का लेवल या तनाव का लेवल बहुत ज्यादा हाई होता है और बहुत रेगुलरली लंबे अरसे से आप तनाव में है, तब भी ये प्रॉब्लम जो है बढ़ावा होने में बढ़ावा इनको मिलती है।
आपकी शरीर की इम्यून सिस्टम अगर कमजोर है, इम्यूनिटी कमजोर है, कमजोर हो चुकी है, तो भी आपका ये प्रॉब्लम हो सकता है। शरीर में अगर हार्मोन इंबैलेंस हो चुका है तब भी हो सकता है। शरीर में अगर खून का बहाव ढंग से नहीं हो रहा है तब भी ये सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं। और बहुत बहुत बड़ा रोल जो है वो आपके खान पान का रहता है। फूड हैबिट अगर आपका अच्छा नहीं है, जंक फूड, फास्ट फूड अगर आप बहुत ज्यादा सेवन करते हैं, बाहर का खान पान बहुत ज्यादा लेते हैं, अल्कोहल कोल्ड ड्रिंक का सेवन अगर बहुत हद से ज्यादा आप कर रहे हैं, रेगुलरली कर रहे हैं, तो ये सारे भी बहुत बड़ा रीजन है आज के डेट पे, ये सारे प्रॉब्लम आपके शरीर पे आ सकते हैं। अब देखिए प्रोडक्ट है हमारा, वो है ऑन एंड ऑन का मोरो लाइफ। अब मोरो लाइफ जैसे कि हम सभी को पता है कि ये एक प्रोडक्ट है जो हमारे वेट मैनेजमेंट से रिलेटेड प्रोडक्ट है। अब वेट मैनेजमेंट से रिलेटेड प्रोडक्ट को हम सीखेंगे। अब देखिए सबसे पहले हम जानते हैं कि इस नाम के पीछे कारण क्या है। मोरो लाइफ जो नाम है इसके पीछे दो मुख्य कारण है। पहला कारण है, मोर का मतलब होता है ज्यादा, मतलब ये प्रोडक्ट आपके लाइफ में कुछ ज्यादा ऐड करने के लिए पर्पस से ही बनाया गया है। और दूसरा इसका जो नाम के पीछे का रीजन है, मोरो लाइफ का जो मुख्य सामग्री है, मुख्य इंग्रेडिएंट है, वो है मोरो रेड ऑरेंज। यानी कि एक खास तरीके का ऑरेंज होता है, संतरा होता है। आमतौर पे संतरे के अंदर का जो पल्प का कलर होता है वो ऑरेंज कलर का ही होता है, लेकिन यहाँ जो मोरो रेड ऑरेंज का यूज हुआ है, अंदर के पल्प का कलर जो है वो रेड कलर का है। तो खास तौर पे ये मुख्य सामग्री के तौर पे यूज हुआ है, आगे इसके फायदे भी हम सीखेंगे। तो ये दोनों मेन रीजन है जिसके पीछे नाम का रखने का कारण है। अब आइए सीखते हैं। अब देखिए वेट मैनेजमेंट का अगर प्रोडक्ट है तो डेफिनेटली कुछ चीजों को डिस्कस करके आगे बढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। वेट मैनेजमेंट आते ही एक शब्द आता है डाइटिंग, और यहाँ पे स्क्रीन में आपको एक शब्द दिख रहा होगा बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट का मतलब क्या है? अगर सीधा सीधा मैं बोलूं तो बैलेंस डाइट का मतलब आपको लग रहा होगा कि संतुलित आहार, बहुत सारे लोग बोल देते हैं, लेकिन संतुलित आहार एक्चुअल में होता क्या है इसको थोड़ा सा सिंपल से समझते हैं। अब जैसे कि किसी भी मशीन को काम करने के लिए आपने देखा होगा हम कुछ ना कुछ ऑयल या तेल वगैरह डालते हैं ताकि वो मशीन अच्छे से काम करे। ठीक वैसे ही हमारे शरीर को भी अच्छे से काम करने के लिए कुछ चीजों की जरूरत पड़ती है मुख्य रूप से। वो सबसे पहले देखेंगे कौन कौन सी चीजें चाहिए हमारे शरीर में। फैट्स चाहिए, कार्बोहाइड्रेट चाहिए, प्रोटीन चाहिए, विटामिन चाहिए, मिनरल चाहिए और पानी चाहिए। तो मुख्य रूप से ये पांच चीजों का, छह चीजों का जो है बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम कहाँ आती है इसको थोड़ा सा समझिए। जितने भी नाम मैंने लिए हैं इनमें से कुछ चीजें हमारे शरीर में कम मात्रा में चाहिए और कुछ चीजें हमारे शरीर में ज्यादा मात्रा में चाहिए। अब कम जो चाहिए वो कौन से है? कार्बोहाइड्रेट और फैट जो है, चर्बी जो है, वो हमें कम मात्रा में चाहिए, लेकिन चाहिए जरूर। लेकिन बाकी बचे जो चार चीज है, जैसे कि प्रोटीन हो गया, विटामिन हो गया, मिनरल हो गया और पानी हो गया, ये चारों चीजें हमें थोड़ा सा ज्यादा मात्रा में चाहिए। लेकिन हम जब भी खान पान को खाते हैं, पूरे दिन का जो हमारा खुराक होता है खान पान में, ये एग्जैक्टली हम उल्टा करते हैं। जो कम चाहिए उसे हम ज्यादा लेते हैं, जो ज्यादा चाहिए उसे हम कम लेते हैं। तो रिजल्ट के तौर पे क्या होगा, आपके शरीर में भी असर जो है इसका उल्टा ही आएगा। आपका शरीर का वजन जो है बढ़ना शुरू हो जाता है, आपका शरीर का शेप और साइज जो है वो भी बढ़ना शुरू हो जाता है। तो इसीलिए संतुलित आहार का मतलब है जितने भी पोषक तत्व, जितनी सही मात्रा में शरीर को चाहिए, पर्याप्त मात्रा में शरीर को चाहिए, उसी मात्रा में जब आप लेना शुरू करते हैं तभी जाके उसको संतुलित आहार बोला जा सकता है। अब देखिए आगे अगर हम बात करें, आमतौर पे हमारे इंडियंस के थाली कैसी होती है जो हम आमतौर पे खाते हैं। अब स्क्रीन में दिख ही रहा होगा एक थाली, दिखने में कुछ ऐसा ही होता है लगभग लगभग। अलग अलग प्रांतों में अलग अलग चीजों का सेवन जरूर होता है मुझे पता है, लेकिन लगभग लगभग इंडिया की अगर थाली की बात करूं, रोजमर्रा के जो हमारे खुराक है वो दिखने में कुछ ऐसा ही होता है। लेकिन हमारा एक्चुअल थाली जो है खाने का, वो दिखने में कैसा होना चाहिए, वो है हमारा ऐसा होना चाहिए दिखने में। अब देखिए दोबारा दिखाती हूँ, दोनों थाली में फर्क देखिएगा। पहले हमने देखा जो हम लेते हैं और दूसरा थाली जो है जो हमें लेना चाहिए। इन दोनों थाली में अगर आप थोड़ा सा बारीकी से देखेंगे, सबसे मेन फर्क जो है, मुख्य जो फर्क है, डिफरेंस है, वो क्या है? वो कलर्स का फर्क है, रंगों का फर्क है।
जो हम थाली लेते हैं उसमें आपको रंग कम दिखे होंगे, और ये जो थाली मैं बोल रही हूँ कि जो हमें लेना चाहिए, हम जरूरी होता है, इसमें आपको रंग ज्यादा दिख रहे। तो सबसे पहले खान पान जब भी आप लेते हैं, यहाँ पे दो चीजें आप हमेशा ध्यान रखिए। कोई भी फ्रूट्स या वेजिटेबल्स, फल और सब्जी जब आप लेते हैं, हर तरीके के कलर को शरीर में डालने की कोशिश करें, क्योंकि अलग अलग कलर जो है अलग अलग पोषण को दर्शाती है। तो इसीलिए हर कलर जब हमारे शरीर पे जाती है अलग अलग टाइम पे, तो खुराक आपका कंप्लीट रहता है, और वो जो पोषण का गैप मैंने सिखाया था, वो पोषण के गैप होने के चांसेस आपके शरीर में कम हो जाते। आगे बढ़ते हैं, कुछ ऐसे कारण हैं जो वेट मैनेजमेंट के साथ, इसको हम थोड़ा सा जोड़ेंगे, इसको समझिए। हमें सहारे की जरूरत क्यों पड़ती है एक प्रोडक्ट की? कारण बहुत सारे हैं। कुछ मुख्य रीजन जो है उसके बारे में बात करूंगी, जैसे कि हमारे जिस खेती बाड़ी होती है, जो फल सब्जियां उगाई जाती है, मिट्टी का जो क्वालिटी है वो धीरे धीरे दिन ब दिन थोड़ा सा मिट्टी का क्वालिटी जो है वो खराब हो रही है। अब नेक्स्ट बहुत बड़ा रीजन होता है ट्रांसपोर्टेशन का, जिसमें लिमिटेशन आ जाती है। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब है फल और सब्जियां जो हम मार्केट से लेके आते हैं, वो ट्रांसपोर्ट होके हम तक पहुंचती है तो ऑलरेडी 10 से 15 दिन पुरानी होती है। अब नेचुरल जितने भी फल सब्जियां होती है, जब भी वो पेड़ से अलग होते हैं तो उसका पोषण का लेवल जो है वो कमना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे जब तक हमारे पास आती है तो पूरा पोषण उसमें होता ही नहीं है। और दूसरी और जरूरी बात क्या है, हम फल सब्जियों को लाके, हमारे सभी के घर में एक बहुत सुंदर सा डब्बा होता है फ्रिज, उसमें रख के स्टोर करके हम चीजों को खाते, तो इसमें भी पोषण खराब होता है। और हमारे इंडियन किचन में जो खाना बनाने का प्रोसेस होता है वो थोड़ा सा ओवर कुकिंग का रहता है, तो उसमें भी हमारे पोषण जो है नष्ट होते हैं। आपने देखा होगा, जो सब्जी आप खरीद के लाते हैं उसका रंग जैसा होता है खरीदते वक्त, खाते वक्त वो रंग बचता नहीं है। तो जितना रंग जाता है नेचुरल, उतना ही पोषण तत्व भी उसमें खत्म होता है। तो ये सारे बहुत सारे रीजन है। हमारी फूड हैबिट जो है खराब हो चुकी है, प्रोसेस फूड बहुत ज्यादा यूज होने लग गए हैं, लाइफस्टाइल हमारी खराब हो चुकी है, स्ट्रेस या तनाव जैसी चीजें हमारे लाइफ में बहुत ज्यादा है। अब ये बहुत सारे रीजन है जिसके वजह से हम जब वेट मैनेजमेंट करने को जाते हैं, एक चीज तो इंपॉर्टेंट है कि अगर वेट को मेंटेन रखना है, वजन को कम करना है, तो आपको रिस्ट्रिक्शन तो करना पड़ेगा खान पान में। लेकिन अगर ये सारे प्रॉब्लम के साथ साथ आप ऊपर से रिस्ट्रिक्शन करते हैं, तो वो जो पोषण का गैप हमने सीखा था, वो गैप बनने के चांसेस ज्यादा हो जाते। तो वेट मैनेजमेंट का प्रोसेस जो है, उसको हेल्दी रखने के लिए ही, उन सारे चीजों को ध्यान में रख के ही इस प्रोडक्ट को डिजाइन किया गया है। अब आइए सीखते हैं प्रोडक्ट जो है मुख्य रूप से किस चीज पे काम करके आपके वेट को मेंटेन करने में मदद करेगी। यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल दूंगी। आसपास ऐसे बहुत सारे लोगों से आप मिलते होंगे जिनकी खुराक बहुत कम होती है, लेकिन दिखने में मोटे होते, साइज में बड़े होते। लेकिन ऐसे भी कुछ लोग होते हैं जिनकी खुराक बहुत ज्यादा होती है, लेकिन दिखने में एकदम फिट होते हैं। तो ये फर्क जो होता है किस चीज का होता है? हमारे शरीर का मेटाबॉलिज्म का फर्क होता है। अब ये मेटाबॉलिज्म एक नया शब्द आया, इसको एकदम सरल शब्दों में समझिए। मेटाबॉलिज्म होता क्या है? हमारे शरीर में जब भी हम खान पान को खाते हैं, निवाला निगलने के तुरंत बाद से आपका हाजमे का प्रोसेस शुरू होता है। बहुत सारे अंगों से गुजरते हुए आपका हाजमे का प्रोसेस होता है कंप्लीट। अब इन प्रोसेस के दौरान अलग अलग अंग या ऑर्गन जो है अपना अपना काम करती है। तो ये पूरे प्रोसेस, काम करने के प्रोसेस को ही मेटाबॉलिज्म बोला जाता है। अब किसी किसी के शरीर में अगर मेटाबॉलिज्म तेजी से हो रहा है, तो फिर वजन बढ़ने के चांसेस उनके शरीर में कम होता है। और किसी के शरीर में अगर मेटाबॉलिज्म बहुत लेजी हो, स्लोली होता है, धीरे धीरे होता है, लेजी हो चुका है, तब उनके शरीर में वजन बढ़ने के चांसेस थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है। तो ये प्रोडक्ट जो है मुख्य रूप से आपके मेटाबॉलिक रेट को बढ़ा के रखने में मदद करेगी, बढ़ावा देने में मदद करेगी। मेटाबॉलिक रेट अगर आपका सही हो गया तो वो एक हेल्दी और नेचुरल तरीका है वजन को मेंटेन करने का, या फिर आपके साइज या शेप को मेंटेन करने का। तो इसको और एक चीज मैं यहाँ पे बोलूंगी, ये जो है कोई ट्रीटमेंट या दवाई नहीं है,
ये बाकी जैसे आप इतने सारे वेलनेस के प्रोडक्ट सीख रहे हैं, ये भी एक वेलनेस का सप्लीमेंट ही है, वेलनेस प्रोडक्ट ही है। तो बाकी प्रोडक्ट की तरह इसको भी आपको रेगुलर बेसिस में लेना है अगर इसका बेस्ट रिजल्ट चाहिए। तो आइए सीखते हैं अभी इसको। अब इसमें मोरो रेड ऑरेंज का यूज हुआ है, मैंने पहले ही बोला था मुख्य सामग्री जो है मोरो रेड ऑरेंज ही है। इसका मुख्य काम क्या है? मोरो रेड ऑरेंज जो है उसमें पॉलीफेलन नाम की एक चीज होती है। पॉलीफेलन का मेन काम क्या है? हमारे शरीर शरीर में जो चर्बी जमने का प्रोसेस होता है उसको ये कम कर सकती है, रोक सकती है। तो इसीलिए मुख्य रूप से इसको दिया गया है और थोड़ा बहुत चर्बी को गलाने में भी मदद करेगी। अब आगे हम देखेंगे इस प्रोडक्ट को आप किसी के साथ भी जाके जब बातचीत करेंगे, क्या ऐसी चीजें हैं या क्या ऐसे पॉइंट्स है जिस तरह से आपको प्रोडक्ट को आगे चल के पिच करना है। तो आइए उसी हिसाब से सीखते हैं। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो एक सोल्यूशन है तीन अलग अलग चीजों का। तो साथ में आपको एक सोल्यूशन के तौर पे ये प्रोडक्ट मिलेगा। तो क्या क्या चीजों पे आपको मदद मिलेगी आपके शरीर में, वो हम देख लेते हैं। पहला जो सोल्यूशन है वो किस चीज का है? एंटीऑक्सीडेंट का। इस प्रोडक्ट में एंटीऑक्सीडेंट जो है वो पर्याप्त मात्रा में दे दी गई है। और एंटीऑक्सीडेंट हम पहले दिन से ही बहुत सारे प्रोडक्ट को हमने देखा, हमने सीखा एंटीऑक्सीडेंट का मेन काम क्या है। मैंने एक ही शब्द बोला था कि एंटीऑक्सीडेंट जो है वो कवच की तरह ढाल बना के आपके शरीर में बचाव का प्रोसेस करती है। दूसरा ये सोल्यूशन है वेट मैनेजमेंट का, मुख्य रूप से उसी का प्रोडक्ट है, तो उस पे भी ये जाहिर सी बात है मदद करेगी। और तीसरा है विटामिन और मिनरल के कॉम्बिनेशन को भी दिया गया सोल्यूशन के तौर पे। जो मैंने बोला था पोषण का गैप बनने के चांसेस रह जाते हैं, वेट को मेंटेन करके रखना है तो खान पान में आपको परहेज तो करना पड़ेगा, लेकिन परहेज करने के दौरान आपके शरीर में विटामिन और मिनरल का जो है वो कमी नहीं होनी चाहिए। तो मुख्य रूप से जो चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है वो सारी चीजों का यूज जो है इसमें किया गया है। तो ये प्रोडक्ट जो है एक सोल्यूशन तीन चीजों का है, एंटीऑक्सीडेंट, वेट मैनेजमेंट और विटामिन और मिनरल। आगे हम बात करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे मोरो रेड ऑरेंज के बेनिफिट्स क्या क्या है। सबसे पहला बेनिफिट ऑलरेडी मैं बता चुकी हूं कि ये चर्बी के गलने के प्रोसेस को रोक सकती है, कम कर सकती है। आपके शरीर का जो बीएमआई लेवल होता है, बॉडी मास इंडेक्स होता है, उसको हेल्दी रेंज में रखने में भी मदद करेगी। आपके जो हिप और कमर का प्रोपोर्शन होता है उसको साइज में सही रेशियो में रखने में भी मदद करेगी। कोलेस्ट्रॉल होते हैं हमारे शरीर में, अच्छे बुरे दोनों टाइप के कोलेस्ट्रॉल होते हैं, उन दोनों कोलेस्ट्रॉल के रेशियो को भी प्रॉपर रेशियो में रखने में मदद करेगी। आपकी इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग रखने का काम करेगी। स्किन के लिए बहुत अच्छा है। मोरो रेड ऑरेंज में भी विटामिन सी की मात्रा भरपूर होती है, तो ये आपकी स्किन हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। और सूर्य की किरणों से जो डैमेज होता है, जो हानिकारक इफेक्ट होता है हमारे स्किन में, त्वचा में, उससे भी बचाव आपके शरीर में मिलेगा। और बहुत सारे ऐसे तत्व है जो हमारे हार्ट हेल्थ के लिए भी बहुत बेहतरीन काम करती है। तो ये सारे बेनिफिट्स आपको मोरो रेड ऑरेंज से मिले जो इस प्रोडक्ट का मुख्य सामग्री है। लेकिन इसके साथ साथ कई सारे अन्य सामग्रियों का भी यूज इसमें किया गया है। वो तीन सोल्यूशन के लिए वो क्या क्या सामग्रियां है वो हम पहले देख लेते हैं। हमारे पास इसमें आंवला है, अनार दिया गया है, काले अंगूर है, पपीता है, नींबू का यूज हुआ है, गाजर है, ग्रीन टी है, मलाबारी इमली का यूज हुआ है, अश्वगंधा का यूज हुआ है, एलोवेरा भी इसमें है और बरमूडा ग्रास। अब इसमें जितना भी आपको यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स या सामग्रियां दिख रही है, वो तीन सोल्यूशन आपको मिलेगा। एंटीऑक्सीडेंट के प्रॉपर्टीज ज्यादातर चीजों पे है। देन वेट मैनेजमेंट में ये ज्यादातर चीजें जो है वो मदद करेगी, सपोर्ट करेगी। और विटामिन और मिनरल का कॉम्बिनेशन भी आपको इनके जरिए प्राप्त होगी। अब यहाँ पे देखिए अक्सर एक कई बार सवाल आता है, मैं इसमें मेंशन ही कर देती हूँ। इन खान पान की चीजों के बीच में एक घास वाली चीजें आपको दिख रही है जो हमें बरमूडा ग्रास हम बोल रहे। बरमूडा ग्रास का मेन काम क्या है, इसको क्यों यूज किया गया है? बरमूडा ग्रास में बहुत सारे ऐसे तत्व है जो हमारे लीवर फंक्शन में मदद बहुत बेहतरीन तरीके से करती है। तो लीवर का जो हेल्थ है उसके फंक्शन को बेहतरीन करके रखने में मदद करने के लिए ही इसको दिया गया है। अब देखिए वेट मैनेजमेंट का जो प्रोसेस होता है उसमें लीवर का हेल्दी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपके शरीर में लीवर अगर हेल्दी नहीं है तो आप वेट को घटाने में या मेंटेन रखने में आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आएगी। तो उसी के सपोर्ट के लिए या मदद के लिए ही बरमूडा ग्रास को यूज किया गया। तो सारे सामग्रियों को हमने देख लिया। अब अगला हम थोड़ा सा देखेंगे विटामिन और मिनरल्स जो हम बोल रहे हैं कौन कौन से इसमें यूज किए गए। सबसे पहले हम विटामिन की बात करेंगे।
स्क्रीन पे देखिए दो अलग अलग टाइप के विटामिन के कैटेगरी को यूज किया गया है। वाटर सोल्यूबल भी होते हैं, फैट सोल्यूबल भी होते हैं। वाटर सोल्यूबल में जो है विटामिन बी ग्रुप के सारे मौजूद है, और विटामिन सी भी दिया गया है। और फैट सोल्यूबल कैटेगरी में आपको विटामिन ए, डी और ई इसमें प्राप्त हो जाएगी। तो टोटल में अगर मैं बात करूं, टोटल 5 विटामिन का कॉम्बिनेशन आपको इस प्रोडक्ट के जरिए मिल जाएगी। अब मिनरल्स की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे जैसे कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं 6 अलग अलग मिनरल्स का यूज हुआ है। ये 6 के 6 मिनरल्स जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे शरीर पे, काम इनका अलग अलग होता है, जैसे क्रोमियम, फेरस, कॉपर, मैंगनीज, सेलेनियम और जिंक। फॉर एग्जाम्पल अगर जिंक की मैं बात करूं, जिंक का मुख्य काम आपके शरीर में हार्मोन को बैलेंस करके रखने का होता है। तो यहाँ पे अलग अलग जितने भी मिनरल्स है अपना अपना काम शरीर पे रखेगी। आगे डोसेज वगैरह और किस तरह से यूज करना है और कुछ गाइडलाइंस है वो देख लेते हैं जल्दी से। ये सैशे के फॉर्म पे होता है। डेली आपको एक सैशे दिन में 2 बार यूज करना है। खाना खाने के तुरंत बाद आपको यूज करना है। इस सैशे को पानी के साथ मिक्स करके लेना होता है। तो पानी की क्वांटिटी जो है वो 200 या 250 ml ही रखिएगा। ये एक्सपर्ट द्वारा दिया गया क्वांटिटी है, क्योंकि खाना खाने के बाद बहुत ज्यादा पानी अगर पिएंगे तो हो सकता है कि आपका हाजमा थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाए। इसीलिए जो क्वांटिटी बोला जा रहा है, जो मात्रा बोला जा रहा है, उसी को थोड़ा सा मेंटेन जरूर करें। एक चीज का ध्यान रखें, इसको जब आपको लेना है तभी आपको पानी के साथ मिक्स करना है। इसको मिक्स करके छोड़ना बिल्कुल नहीं है। तो कोशिश करें, अगर आपको लंच में लेना है, सुबह अगर घर से आप निकल रहे हैं, इसको मिक्स करके इसको कैरी ना करें साथ में, इसको सैशे के फॉर्म पे ही कैरी करें। लंच जब आप करेंगे उसके बाद जब लेना है तभी आप उसको मिक्स करके इसका सेवन करें। आगे कुछ चीजें, जैसे ड्यूरेशन के बारे में बहुत सवाल आते हैं मेरे पास। ड्यूरेशन इसका क्या होगा? देखिए, मिनिमम 3 महीने, मैक्सिमम 6 महीने, 3 से 6 महीने तक इसको लगातार आप यूज कर सकते हैं। लेकिन जैसे कि मैंने शुरुआत में ही बोला था, ये भी एक वेलनेस का सप्लीमेंट है। इसके काम को थोड़ा सा समझिए। ये कोई ट्रीटमेंट की दवाई नहीं है कि कोर्स के हिसाब से इतने ही दिन आप यूज करेंगे तो पूरे लाइफ के लिए हो गया, बिल्कुल नहीं। जैसे कि अन्य वेलनेस प्रोडक्ट को आप गैप देते हुए रेगुलरली लेते हैं, तो इसको भी प्रोडक्ट को रेगुलरली यूज करने के बाद एक छोटा सा गैप दे, उसके बाद आपको आगे और चाहे तो इसको रेगुलर कर सकते हैं। इसका बेस्ट रिजल्ट आपके शरीर पे तभी होगा, ये मेंटेन करके रखने में पूरी तरीके से मदद कर पाएगी। आगे बात करेंगे, कुछ एडेड चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है जब भी इस प्रोडक्ट को आप खुद यूज करें या किसी के साथ शेयर कर रहे हैं। लाइफस्टाइल आपको ध्यान रखना है। थोड़ा बहुत आपको रूटीन में रहना है। टाइमिंग आपकी सही होनी चाहिए, सुबह उठने की टाइमिंग, रात को सोने की टाइमिंग। थोड़ा बहुत मेडिटेशन कर पाए तो बहुत अच्छी बात है। सोने से पहले 10 to 15 मिनट्स आप कर सकते हैं। एक्सरसाइज का करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपके लाइफस्टाइल अगर लेजी लाइफस्टाइल में ले गए, आप बहुत एक्टिविटी नहीं करते हैं और आप प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, इसका बेस्ट रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। तो इस चीज का ध्यान रखिए। और खान पान में मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि आपको खान पान में हेल्दी खाने के रेंज में ही रहना है। आपको जंक फूड, फास्ट फूड वगैरह अवॉइड करना है। कोल्ड ड्रिंक और अल्कोहल जैसी चीजों का सेवन बंद करना है। तो ये दोनों चीजें जब प्रोडक्ट के साथ में आप फॉलो करेंगे 100% तरीके से, तभी जाके प्रोडक्ट का आपको 100% रिजल्ट शरीर पे दिखेगा। कुछ गाइडलाइन है, इसका ध्यान रखिए। सीवियर कुछ कुछ भी मेडिकल इशू या ट्रीटमेंट अगर किसी का है, किसी को एलर्जी है या किसी भी बीमारी का ट्रीटमेंट चल रहा है, कोई भी सीवियर प्रॉब्लम है, ऐसे किसी भी सीरियस प्रॉब्लम में इस प्रोडक्ट को नहीं देना है आपको। प्रेग्नेंट लेडी या लैक्टेटिंग मदर्स के लिए भी प्रोडक्ट नहीं है, तो प्रेगनेंसी के दौरान बिल्कुल नहीं देना है। और अगर बच्चे को दूध पिला रही है माँ, तो उस वक्त आपको नहीं देना है। वो ड्यूरेशन जब खत्म हो जाए तो वजन को कम करने के लिए वो शुरू कर सकती है। तो ये दोनों ही चीजें थोड़ा सा ध्यान में रख के इसको आगे शेयर करें। तो ये था हमारा ऑन एंड ऑन का मोरो लाइफ। अगले प्रोडक्ट पे जाते हैं। अगला जो प्रोडक्ट है हमारा वो है ऑन एंड ऑन का, हमारे पास मोरिंगा के कैप्सूल। मोरिंगा के कैप्सूल जो है ये इसके गुण बहुत सारे हैं। अब सबसे पहली बात है कि मोरिंगा जो ये नाम मैं बोल रही हूँ, ये है क्या चीज? सिंपल से बोलूं तो सहजन या सजीना की फली जो हम बोलते हैं, जो सब्जी के तौर पे भी काफी यूज होता है, उसी को बोला जाता है। अब अक्सर यहाँ पे एक सवाल आ सकते हैं ध्यान में कि जो सब्जी बहुत इजीली मार्केट में अवेलेबल है, उसी के प्रोडक्ट को हम क्यों यूज करें? हम सब्जी को ही खा सकते हैं।
अब इसके पीछे का कारण देखिए। सबसे पहली बात है, मोरिंगा एक ऐसी चीज होती है जिसको पोषक तत्वों से लदा हुआ एक चीज बोला जाता है, भरपूर मात्रा में पोषण पाई जाती है। और ये एक ऐसी चीज है जिसको जादुई पेड़ बोलते हैं। जादुई पेड़ क्यों बोलते हैं? क्योंकि हर एक हिस्से में इसका बहुत सारा पोषण है। मतलब इसके मोरिंगा की जो सब्जी हम खाते हैं उसमें तो पोषण है ही साथ इसके पत्तों में भी बहुत सारे पोषक तत्व मौजूद होते हैं। तो इसीलिए इसको एक जादुई पेड़ बोला जाता है। अब प्रॉब्लम क्या है देखिए, ये एक ऐसा सब्जी है बहुत सारे लोग बड़े चाव से नहीं खाते, और बच्चे तो ज्यादातर बच्चे इसको अवॉइड करते हैं। लेकिन रिसर्च में जो पाया गया, स्टडी करके पाया गया, इतने सारे पोषक तत्वों से अगर भरा हुआ है तो हमारे शरीर तक डेली हम कैसे पहुंचाए, क्योंकि सब्जी के तौर पे आप खाएंगे तो इसको फिर भी हम रोज नहीं खा पाएंगे। तो डेली इसका फायदा हमारे शरीर तक कैसे पहुंचे, इसी को ध्यान में रख के ही मोरिंगा के प्रोडक्ट्स बनने शुरू हो गए। मार्केट में थोड़ा सा स्टडी करेंगे तो आप देखेंगे मोरिंगा के कैप्सूल जो है बहुत सारे ब्रांड और कंपनियां बनाने लग गई है, तो काफी ट्रेंडिंग पे है। इसको लेके आप अपने हेल्थ को बहुत बेहतरीन तरीके से मेंटेन कर सकते। अब बात यह है कि जैसे ही मैंने बोला मार्केट में ट्रेंडिंग प्रोडक्ट है, बहुत सारे लोग बना रहे, तो हमारे मोरिंगा कैप्सूल को यूनिक कॉम्बिनेशन में रखना जरूरी था, जो हमें मार्केट से अलग बनाती है। तो हमारा यूनिक कॉम्बिनेशन क्या क्या है? तीन चीजों का, इंपॉर्टेंट चीजों का कॉम्बिनेशन है। पहला, मोरिंगा तो डेफिनेटली है इसमें, साथ ही साथ इसमें हल्दी का यूज हुआ है और काली मिर्च का यूज हुआ है। तो ये तीनों चीजों के बेनिफिट्स जो है वो अलग अलग से हम देखेंगे अभी। सबसे पहले हम मोरिंगा के बेनिफिट्स देखते। मोरिंगा के बेनिफिट्स के बारे में अगर बात करें, सबसे पहला बेनिफिट जो मैंने ऑलरेडी बोला, एक ऐसी चीज है जो पोषक तत्वों से भरा हुआ होता है, तो भरपूर मात्रा में पोषण जो है आपके शरीर पे आपको प्राप्त हो जाएगी। इन्फ्लेमेशन या सूजन की समस्या से आपके शरीर में बचाव का काम ये बहुत बेहतरीन ढंग से करेगी। सूजन का समस्या जो है वो अंदरूनी तरीके से या बाहरी बाहरी तरीके से हो सकता है, तो उसमें बचाव का काम ये करेगी। एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज है, एंटीऑक्सीडेंट अभी हमें पता है कि ढाल बनके प्रोटेक्शन का काम, बचाव का काम करती है, तो ये भी बचाव का काम आपके शरीर में करेगी। और सबसे बड़ा काम जो है, हमारे जो ब्लड शुगर लेवल होता है नेचुरल तरीके से उसको मेंटेन रखने में मदद करेगी। तो चार ये मोरिंगा के हमने मुख्य काम देखे। अगला हम बात करेंगे काली मिर्च के बेनिफिट्स के बारे में। काली मिर्च का जो मेन या मुख्य काम है वो है बायो अवेलेबिलिटी बोलते हैं इसको। थोड़ा सा सिंपल से समझ लेते हैं। खान पान के जरिए जितने भी पोषक तत्व हम लेते हैं उन सारे पोषण का हमारे शरीर में घुलने के बाद कोशिकाओं तक पहुंचना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब हमारे काली मिर्च में बहुत सारे ऐसे प्रॉपर्टीज है, बहुत सारे तत्व है जो ये मदद करती है कि जितने भी पोषक तत्व आपके शरीर में जा रहा है वो आपकी कोशिकाओं तक उसके बेनिफिट्स पहुंचे। तो उसमें काली मिर्च जो है बहुत बखूबी मदद करेगी। इसके अलावा देखिए, ये भी सूजन से बचाव जो है आपके शरीर पे करेगी। एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज थोड़ा बहुत इसमें भी है, तो बचाव या प्रोटेक्शन का काम भी ये आपके शरीर पे करेगी। आपके हाजमे के प्रोसेस के लिए बहुत बखूबी काम करती है, सपोर्ट करती है आपके हाजमे के प्रोसेस में। और अगला है, हमारे ब्रेन फंक्शन में भी काम करने की क्षमता रखती है। ब्रेन को फंक्शन करने में मदद करके हमारे मेंटल हेल्थ को मेंटेन करके रखने में ये मदद करेगी। अब हम देखेंगे हल्दी के बेनिफिट्स। अब यहाँ पे देखिए आपको दो अलग अलग चीजें दिख रही होंगी। हल्दी को दो अलग अलग फॉर्म पे यूज किया गया है, करक्यूमा लौंगा एक्सट्रैक्ट, करक्यूमा लौंगा पाउडर। अब इसके पीछे की वजह क्या है? किसी भी नेचुरल चीजों को जब आप अलग अलग तरीके से लेते हैं, अलग अलग फॉर्म पे लेते हैं, तो उसका जो बेनिफिट या उसके जो गुण होते हैं वो भी थोड़ा सा उसका दायरा बढ़ जाता है। इसी के लिए हल्दी के मैक्सिमम बेनिफिट को शरीर तक पहुंचाने के लिए हल्दी को दो अलग अलग फॉर्म पे यूज किया गया है। करक्यूमा लौंगा एक्सट्रैक्ट, ये जो एक्सट्रैक्ट शब्द है इसका मतलब है निचोड़, हल्दी का निचोड़ जो है वो यूज किया गया है। और करक्यूमा लौंगा पाउडर, पाउडर शब्द को सभी लोग समझ गए होंगे कि पाउडर फॉर्म में यानी कि चूड़े के फॉर्म पे भी इसको यहाँ पे यूज किया गया, तो दोनों के बेनिफिट्स आपके शरीर पे जाएगा। तो सबसे पहले हम निचोड़ के बेनिफिट्स को देखते हैं। पहला बेनिफिट इसका है सूजन की समस्या से बचाव का काम ये बहुत बेहतरीन तरीके से करेगी, बहुत एनर्जेटिक तरीके से, एक्टिव तरीके से कर सकती है। इसके साथ साथ हमारे मांसपेशियों के लिए, हमारे हड्डियों के जॉइंट्स के लिए बहुत अच्छा है। याद करके देखिए, पुराने जमाने में जब मेडिकल साइंस इतना इंप्रूव नहीं था
तो हड्डियों में अगर कुछ प्रॉब्लम होता तो हल्दी का लेप लगा के बैंडेज किया जाता था। तो ये हमारे हड्डियों के लिए बहुत बखूबी काम करती है। इसके अलावा हमारे दिल के हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है, इसको फंक्शन करने में, काम करने में एक्टिवली मदद करेगी। ये भी हमारे ब्रेन फंक्शन में काम करती है, हमारे कॉग्निटिव हेल्थ, यानी कि सिंपल शब्दों में बोलूं तो हमारे मेंटल हेल्थ को ये मेंटेन रखने में मदद करती है। आगे बात करेंगे पाउडर के बेनिफिट्स। हल्दी हल्दी के अगर पाउडर फॉर्म में दिया गया है, इसके बेनिफिट्स क्या है? सबसे पहला बेनिफिट कॉमन है, इन्फ्लेमेशन या सूजन से बचाव जो है वो आपके शरीर पे करेगी। आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाने का काम ये करती है, बूस्ट करेगी। एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज है तो बचाव या प्रोटेक्शन का काम भी आपके शरीर पे रखेगी। हमारे हाजमे के हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत बेहतरीन तरीके से काम करती है, तो आपका गट हेल्थ जो है वो बहुत स्ट्रांग रहेगा। अब ये सारी चीजें हमने देखे, तीनों जो भी जिन भी सामग्रियों से ये बना हुआ है, सारे बेनिफिट्स को देखने के बाद क्या लगता है परिवार में किसे किसे चाहिए? सभी को चाहिए। तो ये एक ऐसा सप्लीमेंट है या वेलनेस का प्रोडक्ट है जिस प्रोडक्ट को पूरे फैमिली को ध्यान में रख के ही बनाया गया है, इसीलिए इस प्रोडक्ट को एक होलिस्टिक सोल्यूशन बोला जा रहा है पूरे फैमिली के लिए। एक ही प्रोडक्ट में पूरे फैमिली को क्या क्या बेनिफिट प्राप्त होगी? ये आपके स्किन हेल्थ के लिए अच्छा है, हमारे पेट के हेल्थ के लिए अच्छा है, हमारे हड्डियों को मजबूत करेगी, इम्यूनिटी को स्ट्रांग करेगी, सूजन की समस्या से बचाव देगी, आपके ब्रेन फंक्शन में काम करके आपके मेंटल हेल्थ को भी मेंटेन रखेगी, हमारे दिल के हेल्थ के लिए भी अच्छा है। तो ये सारे बेनिफिट्स पूरे परिवार ही ले सकते हैं, तो ये पूरे फैमिली के लिए ही ये प्रोडक्ट है। अब आइए देखते हैं कुछ पॉइंट्स जो हमें यूज करते वक्त ध्यान रखना है। सबसे पहला पॉइंट है कि इसका डोसेज क्या रहेगा। डेली आपको 2 कैप्सूल यूज करना है खाना खाने के बाद। अब ये 2 कैप्सूल जो है आप इकट्ठे भी ले सकते हैं, एक एक करके अलग अलग भी ले सकते हैं, दिन में 2 बार करके, वो आप अपने अपने सहूलियत के हिसाब से यूज कीजिए। इसको लेने का जो शुरुआती एज है वो 14 साल और उसके ऊपर का है। 14 साल के नीचे के बच्चों को देने की जरूरत नहीं है, 14 साल से आप इसको देना शुरू कर सकते हैं। इसको यूज करते वक्त ध्यान रखिए, लगातार बिना गैप दिए 3 महीने इसको लीजिए रेगुलरली, और उसके बाद एक 15 दिन का गैप जरूर दे, मतलब 3 महीने लगातार यूज करना है, उसके बाद एक 15 दिन का गैप देना है। 15 दिन के गैप के बाद उसको दोबारा रेगुलर जरूर करें ताकि इसका बेस्ट रिजल्ट आए। एक चीज हमेशा याद रखिए, सप्लीमेंट वाले जो वेलनेस के प्रोडक्ट होते हैं उसके साथ एक चीज है, आपको जितना ज्यादा आप यूज करेंगे, जितना रेगुलर आप यूज करेंगे, जितने लंबे अरसे तक यूज करेंगे, उतना ही उसका बेनिफिट शरीर पे ज्यादा जाता है। तो ऐसे प्रोडक्ट को आप लगातार जरूर यूज करें, 3 महीने के बाद गैप दे 15 दिन का, उसके बाद भी इसको रेगुलर जरूर चालू रखें। अब मोरिंगा के कैप्सूल, इस प्रोडक्ट को अगर मार्केट में किसी के सामने पिच करना है या खुद याद रखना है, मुख्य काम इसको किस चीज का प्रोडक्ट है, इसको बोला जाता है न्यूट्रिएंट डेंस प्रोडक्ट, मतलब पोषक तत्वों से लदा हुआ या भरपूर एक प्रोडक्ट है। तो बहुत सारे पोषण इस प्रोडक्ट के जरिए आपको मिलेगा, और बेनिफिट्स के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके। तो ये था हमारा ऑन एंड ऑन का मोरिंगा के कैप्सूल। अगले प्रोडक्ट पे जाते हैं। अगला जो प्रोडक्ट है हमारे पास वो है ऑन एंड ऑन के विटामिन सी च्यूएबल टैबलेट। विटामिन सी अगेन मोरिंगा की तरह एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आज के डेट पे मार्केट में बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग पे है। तो यहाँ पे भी हमने विटामिन सी को, जिसके अपने बेनिफिट्स बहुत सारे हैं, लेकिन इसको क्या है, हमने यूनिक कॉम्बिनेशन में रखा है। और ये प्रोडक्ट जो है च्यूएबल फॉर्म में है। कल भी हमने एक प्रोडक्ट बोला था जो च्यूएबल फॉर्म में है, हर्बल एंटासिड। आज भी विटामिन सी जो है ये प्रोडक्ट च्यूएबल फॉर्म में है, यानी कि आपको चूस के यूज करना है, तो लॉजेंस या टॉफी की तरह यूज करना है, तो बहुत ही ज्यादा इजी टू यूज है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले इसका यूनिक कॉम्बिनेशन क्या है। इस प्रोडक्ट में विटामिन सी में एक नहीं, दो नहीं, 3 नहीं, टोटल 5 इंपॉर्टेंट चीजों का कॉम्बिनेशन दिया गया है। तो आपको खुद ही अंदाजा लगाइए कि इतने सारे चीजों का अगर कॉम्बिनेशन है तो मार्केट में जाहिर सी बात है या अन्य प्रोडक्ट से आपका प्रोडक्ट जो है अलग रहेगा, यूनिक रहेगा। तो क्या क्या चीजों से बना है सबसे पहले देखते हैं। विटामिन सी तो डेफिनेटली है, लेकिन इसके साथ साथ जिंक को इसमें दिया गया है, और साथ ही साथ इसमें आंवले का यूज हुआ है, हल्दी का यूज हुआ है, निचोर को यूज किया गया है, और साइट्रस बायोफ्लेवोनॉइड का यूज हुआ है। तो इन 5 चीजों का अलग अलग से बेनिफिट जो हमें प्रोडक्ट के जरिए मिलेगा, उनको हम अलग अलग से थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे विटामिन सी के बेनिफिट्स के बारे में।
विटामिन सी का बेनिफिट्स अगर मैं बोलूं, सबसे पहला बेनिफिट, जहां आपको विटामिन सी दिखाई दे सुनाई दे, यहाँ पे एकदम जहन पे डाल लीजिए, विटामिन सी का मतलब ही है एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज भरपूर मात्रा में मौजूद होगी। तो एक बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करेगी, तो प्रोटेक्शन का काम जो है, बचाव का काम आपके शरीर में बहुत बेहतरीन ढंग से होगा। इसके साथ साथ विटामिन सी जो है कोलाजन सिंथेसिस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इसको थोड़ा सरल शब्दों में समझिए। कोलाजन क्या होता है? कोलाजन जो है हमारी त्वचा में मौजूद होती है। कोलाजन के काम को एक छोटे से एग्जांपल से सीखते हैं। मान लीजिए आज अगर हमें पता चला कि हमारे घर में अगले 2 दिनों तक पानी नहीं आएगा, तो हम क्या करने वाले हैं? हम पानी को स्टोर करके रखने वाले हैं। तो ये कोलाजन जो होता है वही स्टोर करने वाली चीजें हैं हमारे त्वचा में। हमारी स्किन में नमी को स्टोर करके या लॉक करके रखने का काम जो है वो कोलेजन बहुत बखूबी करती है। तो कोलेजन का जो टोटल सिंथेसिस प्रोसेस चलता है, उसको बेहतरीन ढंग से होने के लिए विटामिन सी की जरूरत पड़ती है। तो विटामिन सी अगर पर्याप्त मात्रा में आपके शरीर पे जा रहा है, तो आपका कोलेजन सिंथेसिस जो है वो बेहतरीन ढंग से हमेशा रहेगी, और आपकी स्किन की क्वालिटी जो है वो बहुत मेंटेन रहेगा। नमी की मात्रा होने के कारण ड्राइनेस बिल्कुल नहीं होगी, और स्किन का नेचुरल ग्लो जो है उसको मेंटेन करने में काफी आसानी रहती है। इसके साथ साथ ये आपके इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करने का काम करती है। विटामिन सी और एक चीज में बहुत जरूरी है, हमने फीलिंग के दौरान एक चीज देखा था कि विटामिन सी जो है आयरन को एब्जॉर्ब होने में मदद करती है। तो ये विटामिन सी भी आप ये वाला बेनिफिट जो है आपको इसके जरिए भी मिलेगा, आयरन को एब्जॉर्ब होने में ये मदद करेगी। आगे बात करेंगे, ये दिल के हेल्थ के लिए भी बहुत बखूबी काम करती है। और जैसे कि मैंने बोला, कोलाजन सिंथेसिस अगर प्रॉपरली हो रही है तो आपकी स्किन जो है वो हमेशा ही हेल्दी रहेगा। तो ये सारे बेनिफिट्स विटामिन सी के हमने देखे। अगला हम देखेंगे जिंक के बेनिफिट्स क्या क्या है। जिंक की अगर मैं बात करूं, सबसे पहला काम जो है इसका इम्यूनिटी को सपोर्ट करने का होता है। आपकी इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करके ढंग से काम करने में मदद करेगी। जो भी घाव लगता है, चोट लगता है, उसको भरने का जो प्रोसेस होता है घाव का, उसमें जिंक बहुत जरूरी रोल एक रखता है, तो इसीलिए उसमें भी उसका काम है, जरूरी होता है। स्किन हेल्थ में भी जिंक थोड़ा बहुत काम करती है, स्किन को मेंटेन करने के लिए। एंटीऑक्सीडेंट का रोल भी थोड़ा बहुत है, तो बचाव का काम आपका जिंक भी शरीर पे करेगा। जिंक का मुख्य काम जो है हार्मोन को बैलेंस करने का काम ये करती है। अभी अभी थोड़ी देर पहले हमने मोरो लाइफ के दौरान भी मैंने बोला था, जिंक का मुख्य काम जो है वो आपके शरीर में हार्मोन को बैलेंस करके रखने में मदद करती है। और ये जिंक जो है ये भी आपके ब्रेन हेल्थ में काम करके, मेंटल हेल्थ में ब्रेन को फंक्शन करने में मदद करेगी, आपके मेंटल हेल्थ को मेंटेन रखने में मदद करेगी। आगे हम अगला बात करेंगे बेनिफिट्स के बारे में, वो है आंवला। कच्चे आंवले को हम बहुत लोग खाते भी हैं। आंवले की अगर हम बात करें, अन्य बहुत सारे प्रोडक्ट में सामग्री के तौर पे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो वो वाले बेनिफिट्स आपको यहाँ भी प्राप्त होंगे। सबसे पहला, आंवले में विटामिन सी भरपूर होने के कारण एंटीऑक्सीडेंट का रोल जो है काफी एक्टिवली रख सकता है, तो यहाँ पे बचाव का काम आपके शरीर में मिलेगा। इम्यूनिटी को ये सपोर्ट कर सकती है, आपके लीवर हेल्थ के लिए बहुत बेहतरीन काम करती है, आपके हाजमे के प्रोसेस में भी ये मदद करेगी। आपका जो ब्लड शुगर लेवल है उसको भी मेंटेन करने में ये मदद करती है। अगला जो हम देखेंगे वो है हल्दी के निचोड़ के बेनिफिट्स। अभी अभी हल्दी के निचोड़ के बेनिफिट्स हमने मोरिंगा में भी देखे, तो निचोड़ वाले बेनिफिट्स आपको इसमें भी प्राप्त हो जाएंगे। पहला बेनिफिट, इन्फ्लेमेशन यानी कि सूजन की समस्या से बचाव का काम ये बेहतरीन ढंग से करेगी। एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज है, तो प्रोटेक्शन का काम या बचाव का काम भी करेगी। हमारे जॉइंट हेल्थ के लिए हल्दी जो है वो बहुत अच्छा है, हड्डियों के लिए हमने ऑलरेडी बोला है, तो उसमें उसमें भी ये बेहतरीन ढंग से काम करेगी। हमारे ब्रेन फंक्शन में काम करके हमारे ब्रेन हेल्थ या मेंटल हेल्थ को भी मेंटेन रखने में मदद करेगी। और जैसे कि हम जानते हैं, हल्दी जो है ये हमारी इम्यूनिटी को भी सपोर्ट कर सकती है, तो इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करके शरीर को ढंग से प्रोटेक्शन देने का काम ये बखूबी करेगी। लास्ट में हम देखेंगे साइट्रस बायोफ्लेवोनॉइड के बेनिफिट। ये वाला सामग्री जो है, और एक प्रोडक्ट में हमने पहले दिन सीखा था, वो है स्पिरुलिना गोल्ड कैप्सूल, उसमें भी पाए जाते हैं, तो वही सारे बेनिफिट्स आपको इसमें भी मिलेगा। साइट्रस बायोफ्लेवोनॉइड्स के बेनिफिट्स क्या है? साइट्रस शब्द ही विटामिन सी से कनेक्टेड होता है, तो विटामिन सी जहां पे है
एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज भरपूर मात्रा में मिलेगी आपको, प्रोटेक्शन का काम करेगी। साथ ही साथ ये हमारे खून के बहाव के लिए बहुत जरूरी होते हैं, हमारी इम्यूनिटी को सपोर्ट करके काम करने में एक्टिवली मदद करेगी। हमारी स्किन हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, विटामिन सी जो होता है वो स्किन हेल्थ को हेल्दी रखने में मदद करती है। और छोटे मोटे एलर्जी के केसेस में भी ये बखूबी काम करती है। तो वहां भी जो मेन प्रोडक्ट आप एलर्जी के देते हैं वहां पे इसको कंबाइन करके आप साथ में दे सकते हैं। ये भी एक ऐसा प्रोडक्ट है जो पूरे फैमिली को ही ध्यान में रख के बनाया गया है। तो ये प्रोडक्ट भी एक होलिस्टिक सोल्यूशन बोला जाता है पूरे फैमिली के लिए, क्योंकि एक ही प्रोडक्ट के जरिए काफी सारी चीजों पे पूरे शरीर में ही आपको बेनिफिट मिलेगा और पूरे फैमिली के लोग ही इसको यूज कर सकते। अब ये जो प्रोडक्ट है इसमें कुछ कुछ पॉइंट जो हमें याद रखना है। सबसे पहले डोसेज, 2 टैबलेट रोज आपको च्यू करना है। ये 2 टैबलेट वही चीज जो मोरिंगा में हमने बोला था, 2 टैबलेट आप इकट्ठे भी ले सकते हैं, अलग अलग से एक एक करके 2 टाइम भी यूज कर सकते हैं। अपने अपने सहूलियत से यूज कीजिए। इसको देने का शुरुआती एज जो है वो 12 साल और उसके ऊपर का है। 12 साल के नीचे के बच्चों को ना दे, 12 साल और उसके ऊपर कोई भी यूज कर सकता है। और जैसे कि मैंने मोरिंगा में भी बोला था कि सप्लीमेंट वाले प्रोडक्ट जो होते हैं वो जितना लंबा समय आप यूज करेंगे उतना ही ज्यादा बेनिफिट वो आपके शरीर पे रखती है। तो इसको भी लंबे अरसे तक जरूर रेगुलरली यूज कीजिएगा ताकि इसका मैक्सिमम बेनिफिट, आपने जो भी सीखा ये मैक्सिमम बेनिफिट आपके शरीर पे रख पाए। मोरिंगा की तरह विटामिन सी को भी एक लाइन में अगर याद रखना है तो ये जो है इसको इम्यूनिटी बूस्टिंग प्रोडक्ट बोला जाता है, इम्यून बूस्टिंग प्रोडक्ट, यानी कि आपकी इम्यून सिस्टम को एज ए होल स्ट्रांग बनाने का काम ये मुख्य रूप से करेगी। तो ये था हमारा ऑन एंड ऑन का विटामिन सी च्यूएबल टैबलेट जो है हमारे आज के ट्रेनिंग का लास्ट प्रोडक्ट था।